जिनकी सेंटर में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आपकी तो नहीं है। तो जिनकी है वो तो नहीं खत्म करना चाहते, वो तो चाहते हैं अगर उनका आदमी 50,000 करोड़ का घोटाला कर ले और 2,000 रुपए चुपचाप कहीं किसी को दे दे तो 48,000 करोड़ रुपए इसको बचे, 2,000 उसको बचे और न्याय हो गया कि भाई ये आदमी निर्दोष। अब बताओ क्या करूं? इस देश से इतने लोग पैसा लेके भागे, बताओ एक भी बहुजन समाज का था क्या? इस देश में इतने करप्शन भ्रष्टाचार के मामले होते, बताओ एक भी आदमी जो है वो बहुजन समाज का होता है क्या? बहुजन समाज का व्यक्ति तो सिर्फ साजिश का शिकार होता है। और मैंने नाम इसलिए लिया कि 2,000 रुपए किसको लेने हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कंटेम्प्ट में चले जाएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा चंद्रशेखर के खिलाफ। अभी भी प्रयास किया, दिल्ली के वकील साहब गए कि देखो चंद्रशेखर कोलोजियम सिस्टम को नकार रहे हैं और वो जातिवादी कह रहे हैं जजों को। तो अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो उन्होंने कहा देखो बात तो गलत कह रहे हैं लेकिन कंटेम्प्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला एक वकील हूं। अगर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे तो उस कोलोजियम सिस्टम के ना कपड़े फाड़ दूंगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। मैं कोई वो पढ़ा लिखा, वो अनपढ़ गांव का, वो ऐसे हाथ फैलाने वाला बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं हूं जो जिस भाषा में समझता। आज भी मेरे तेवर नहीं बदले राजनीतिक दल के बाद, सेम ऐसे ही जैसे पहले। मैंने थोड़ा सा भाषा सुधार किया है। जो लोग जनता के आवाज उठाने वाले लोग हैं उनकी भाषा पर उनका संयम होना चाहिए, उनके पढ़े लिखे होने का प्रमाण है। लेकिन मेरा तेवर नहीं बदला है। तेवर मेरा आज भी, और जितनी आक्रामकता मेरे अंदर है, अगर उसको देखना चाहते तो एक बार अवसर देके देखो। ऐसे क्या देखना जब सड़क पर मैं किसी के साथ लड़ता फिरूं, किसी का गिरबान पकड़ू, ये कोई आक्रामकता है? ये ताकत थोड़ा है मेरी। जिस परिवर्तन को हम लोग करना चाहते हैं वो तब होगा जब आप एक बार हमें मौका देंगे। और इधर आपने मौका दिया, आपने राजनीतिक शक्ति हमें दी, फिर हम बताएंगे कि दिल्ली दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली देश का दिल हो जाएगा। देखिए, अरे सर, एक सेकंड, बस 1 मिनट प्लीज, हमारी बात मानिए। अरे होने तो ये बताओ, एक दिन बताओ जिस दिन आपने हमें संघर्ष करते ना देखा हो, बस एक दिन बताओ। आप कह रहे हो चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, एक दिन बताओ जब से आपने हमें जाना, एक मामला बताओ जिसकी परवाह, जहां हमने राजनीति की परवाह करके और बहुजन समाज के लोग हितों को ताक में रखा हो। बताओ, एक दिन बताओ, कोई एक मामला बताओ। जब इस देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहां एक साजिश हुई, एक योजनाबद्ध तरीके से भाई लखवीर की हत्या की गई, सब लोग बैठे तमाशा देख रहे थे। वहां भी अगर सबसे पहले कोई गया था तो वो आपका भाई था, चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि भाई मैं समझता हूं पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, एक एक आदमी के विश्वास पे हमें खरे उतरना, और हम पे जिम्मेदारी है आने वाले कल की अपनी पीढ़ियों की, इस देश की, कि जहां इतनी संघर्ष से आजादी मिली थी, अगर वो आजादी दोबारा गुलामी में बदल जाएगी तो हमारे होने का फायदा क्या? फिर हम में क्या बल? तो हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आपसे दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्थल पे जहां बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टैचू उधर को ऐसे उंगली करे में खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल मेरी तरह ऐसे, जब मैं पार्लियामेंट की तरफ, सामने पार्लियामेंट है, ठीक, बहुत अच्छी बात। हम दिल्ली को कम जानते हैं, दिल्ली आने की तैयारी करें। ये एक शख्सियत जिनके स्टैचू को भी लोग तोड़ के अपने आप को ताकतवर समझते हैं, कमाल की बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त था तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जिस दिन विरोधियों ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, मैं लिख के देता हूं कि वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फैन हो जाएंगे। उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई शक नहीं कर सकता है। जो शक करता है वो उनको जानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ा नहीं। उनकी वॉल्यूम पढ़िए तो आपको पता लगेगा बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे और कितने अथक प्रयास संघर्ष से
एक वंचित वर्ग के बेटे के तन पे ये कपड़े आए, इसको पढ़िए सर, जानिए। क्योंकि जो आज आपको नौकरी रोजगार अवसर मिला है ना, वो बहुत आसानी से नहीं मिला है। जो आपको बहुत आसानी से सिर्फ पढ़ने से मिल गया है, वो बहुजन समाज के महापुरुषों के अथक प्रयासों से मिला है। वो प्रतिनिधित्व आपको अथक प्रयासों से मिला। अगर वो अथक प्रयासों से मिला है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप पे बैक टू सोसाइटी को जिंदा करें। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल के जाएं। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये स्टैच्यू और ये उंगली जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है, मैं जब महाराष्ट्र में गया तो मैंने कहा कि वो कहें कि अम्बेडकर पुतले पर चलना है। हमने कहा वहां क्या करना है कि माल्यार्पण करना है। हमने कहा तुम पुतला क्यों कहते हो, स्टैच्यू क्यों नहीं कहते? तो कहेंगे स्टैच्यू कहेंगे तो लोग जान ही नहीं पाएंगे, पुतले को सब लोग जानते हैं। समझ रहे हैं? आप देखिए कि वो कल भी बाबा साहब अम्बेडकर से डरते थे, वो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर से डरते हैं। वो उनकी विचारधारा से डरते हैं, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मानव कल्याण की विचारधारा इस देश में लागू होगी, आप देखना ये देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। और जैसा मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको कहना चाहता हूं, एक शख्सियत का नाम छूट गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनका भी बड़ा योगदान है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि लोकतंत्र इसलिए बनाया गया था कि अंतिम व्यक्ति तक को पूरा सिस्टम बनाया कि किस तरह से योजना बना के सेंटर से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से ग्राम पंचायत तक किस तरह से योजना बना के अंतिम व्यक्ति को भी सुविधाएं दी जाए, उसको भी हक अधिकार दिया जाए, इसलिए लोकतंत्र बना था। लेकिन इस लोकतंत्र में जो सरकार की जिम्मेदारी बैठती, पहले तो समझिए कि बजट, जिस बजट से योजनाएं बनती है वो बजट क्या होता है? वो बजट होता है उस स्टेट का सरकारी प्राकृतिक जो रिसोर्स है और जो टैक्स उस प्रदेश की जनता देती है। आप है मालिक। जानिए लोकतंत्र में आप मालिक है। कैसे? आप एक कलम से लेके एक जूते, जो भी आप सामान खरीदते हैं सब पे टैक्स जाता है। आप पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, सब चीजों पर टैक्स है। ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है। उस टैक्स के पैसे से बजट बनता है, प्राकृतिक रिसोर्स, सरकारी ये रिसोर्स और बजट, इससे टैक्स बनता है। उस बजट से योजनाएं बनती है। यानी कि हमारे पैसे से, जो हमारा पैसा सरकार के पास जाए, सरकार फिर हमारे लिए योजना बनाती है। लेकिन आज क्या है, बेवकूफ ये बनाया जाता है कि सरकार आपको ये दे रही है, फलानी पे, इस पे गैस पे सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही है, आपको घर बना के दे रही है, योजना के तहत आपको शौचालय बना के दे रही है। वो पैसा किसका? अच्छा समझ में आपको पैसा किसका है? वो किसका है वो पैसा? हमारा, अगर मैं, आपने मुझे कुछ दिया, जैसे पाजी ने मेरे को 100 रुपए दिए, लो पाजी ये 100 रुपए रखो और हमारे लिए योजना बनाओ, और मैंने इनको 50 रुपए लौटा दिए, तो मैंने इन पे एहसान किया या इनका 50 रुपए रख लिया है? अब सरकार उस बजट, उस पैसे को रखती है, टैक्स के पैसे को, और कहती है कि प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना लाए, देखे कितना भला कर दिया। प्रधानमंत्री घर से लाए क्या? प्रधानमंत्री जी का कोई कारोबार है क्या? कोई अपने बिजनेस से पैसे निकाल के दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? वो पैसा तो हमारा ही है ना। प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के जहाज में चलते हैं, वो किसका पैसा है सर? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा है? जो प्रधानमंत्री जी की रैलियां होती है उसमें जो पैसा खर्च होता है वो किसका पैसा है? जब कोरोना काल में दिल्ली में रहने वाला प्रवासी भारतीय मजदूर बस के लिए लड़ रहा था, एक सीट के लिए लड़ रहा था, मर रहा था सड़कों पे, रोटी के लिए मोहताज था, रोजगार के लिए मोहताज था, अपने जीवन को, अपने बच्चों को मरते देख रहा था, पैदल अटक रहा था, तो इन सरकार पे बसों के लिए पैसे नहीं थे। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, यूपी में 2000 बस लगा रखी सरकारी, इनके पिताजी का पैसा। हमारा पैसा लूट लूट के सरकार में बैठ के ये लोग इस देश को कमजोर कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि सरकार आपको क्या क्या देगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। नोट करना, ये बहनें बैठी है, नोट करना, पढ़ी लिखी बहनें समाज की 3 पीढ़ियों को सुधारती हैं। अंतिम व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, उसके लिए रोजगार, उसके न्याय, इसकी गारंटी जो है ना, क्या देता है भारतीय संविधान? भारतीय संविधान में प्रावधान है कि यह अंतिम व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, हर व्यक्ति को।
मैंने सोचा, मैं एक रैली देख रहा था आज, तो वहां समय समय पे ऐसे पर्चे पेश हो रहे थे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मैंने सोचा कि तुम लोग भी ऐसा ही कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, धन्यवाद। तो वो 7 चीजों की गारंटी सरकार आपको देती है। ये लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जिसको आप चुनते हैं वो आपका नौकर होता है, आपका नुमाइंदा होता है, आपके काम को करने वाला व्यक्ति होता है, वो मालिक नहीं होता। लेकिन अब ये लोकतंत्र नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि राजतंत्र है ये, और यहाँ राजनीति एक वर्ड है कि भाई राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, तो राजनीति का तो शिकार हम लोग हो ही रहे हैं। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति, चाहे वो झूठ बोल के हो, बेवकूफ बना के हो, ठगी करके हो, धोखा दे के, वोट को छीन के हो, लूट के हो, दंगे करा के हो, हत्या करा के हो, ये होती है राजनीति। लेकिन ये लोकतंत्र, यहां होना चाहिए था लोक नीति, यहां होना चाहिए था जन नीति, कि जिसकी भी सरकार आएगी वो लोक कल्याण में काम करेगी। लेकिन हम आज तक राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि समय बहुत हो गया है और इतनी देर कोई किसी का भाषण नहीं सुनता। आप तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं जो चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, अदरवाइज सर्दी भी हो रही है। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, 3 तारीख को मेरा जन्मदिन, मैंने अपील की है कि भाई जो अनावश्यक खर्चा आप मेरे जन्मदिन पे देश में करोगे, कहीं केक काटोगे, कहीं माला वो करोगे, कहीं कुछ करोगे, कहीं पटाखे छुटाओगे, वो अनावश्यक खर्चा आप ना करते हुए, क्योंकि हम वंचित वर्ग के लोग हैं जिन पे सुविधाएं संसाधन कम है, उनको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मदद की जरूरत होती है। तो पार्टी का अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया, आप सब लोग उसमें मदद करना। एक बार काशीराम साहब से पूछा गया कि भाई आपका पास फंड कहां से आता है, तो उन्होंने कहा मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूं ना, एक मिनट खड़े जाओ, बहुजन समाज से जिससे बिलोंग करता हूं उसकी आबादी इतनी है, अगर वो एक टाइम का खाना छोड़ के वो मदद मुझे कर दे, 17 रुपए के लगभग उस समय खाने की कीमत बैठती है एक टाइम के, तो मैं अगले 5 चुनाव लोकसभा के उसी पैसे से लड़ा दूंगा। मैं ऐसे वर्ग से आता हूं, बहुजन समाज से, तो मैं कभी विरोधी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और मैं पूरी हिम्मत से कह रहा हूं, आप सब लोगों के सामने, आप समाज के लोग गवाह हैं, मैं गर्दन मेरी कट तो सकती है लेकिन ये झुकेगी नहीं कभी। इस आंदोलन में मुझे गोली तो लग सकती है, लेकिन मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत धोखा हुआ है। बहुत धोखा हुआ है। पता कैसा धोखा? गरीबों की बात करते करते नेता अमीर हो जाता है, गरीब गरीब रह जाता है। वास्तविकता में बहुत धोखा, बहुत छले गए लोग, इतने छले गए कि उनका विश्वास ही नहीं जमता किसी पे। आपने हम पे विश्वास किया, आपने इन सब साथियों को सहयोग किया। मैं पूर्ण संकल्प के साथ कहता हूं कि 10 साल के अंदर, आज का दिन आप नोट कर लें, 26 नवंबर 2021, 26 नवंबर 2031 में मैं दिल्ली की टीम से कहूंगा यही प्रोग्राम करना, और मैं लिख के देता हूं कि वीआईपी सुरक्षा रहेगी इस क्षेत्र में, इतनी मेहनत हम लोग करेंगे। मेरे भी इस बात को याद है। और इस मंच पे ये जो लोग बैठे होंगे, इनमें कई विधायक और एमपी होंगे, ये भी मेरा वादा है, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से। बस मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। अब मैं उनसे, जिनको मैंने इनवाइट किया था ना कि आ जाओ, ये पैसा नहीं दे रहे हैं मुझे, ये विश्वास दे रहे हैं। मुझे पता है ना, मैं गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का, मेरी मां घास लाती थी खेत में से, और मैं स्कूल से आने के बाद उस घास की गठरी को उठाने जाता था। मेरे पिताजी ने हम 6 भाई बहनों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया। मैं जानता हूं पैसे की कीमत। 100 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजदूर जो है ना, यहां से पसीना छूता था। हमने 100 रुपए की मजदूरी, 80 रुपए की मजदूरी देखी है, हमने तो की है मजदूरी, पढ़ते हुए फैक्ट्री में काम किया, हमने तो दर्द देखा। हम समझते गरीब कैसे अपनी ईमानदारी के पैसे को किस तरह से कमाता है, लेकिन आने वाला समय गरीबों का है। मेरी आज इस बात को याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक कागज और दिया था हिमांशु जी ने, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन इन दिल्ली से जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और दीना माना कर्मचारी फेडरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। जो वादा किया है कर्मचारी फेडरेशन से 2 साल बाद बताऊंगा, 2 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है? अभी बोल दूंगा तो ये व्यवस्था रोक देगी। मैं जब यूएनओ में किसानों के पक्ष में गया था ना, 3 बार इन्होंने मुझे वहां बोलने से रुकवा सरकार ने। 4थी बार मैं उनसे लड़के कहने लगा कि तुम भी न्याय प्रेमी, तुम भी धोखेबाज हो। 4थी बार यूएनओ में उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं किसान आंदोलन पे, सीएनपीआर एनआरसी पे बोला, दोनों बार यूएनओ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
मैं जा नहीं रहा हूँ सर, इनसे वो तो ले लो। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने की खुशी में आभार आभार। समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टॉल लगाया है इन्होंने अलीगढ़ से आए हैं। ये माइक आपको देने का है, जो भी बोले माइक पे बोले। सर बोलने का तो भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने खड़ी होकर बाबा साहब की जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अलीगढ़ से आतरौली क्षेत्र से हूँ। स्टॉल लगाती हूँ बाबा साहब की बुक बेचने की, और सर मैं 100 रुपये समाज के लिए दान करती हूँ। गौतम आप कहाँ से? यहाँ से अलीगढ़ से रहने वाले अलीगढ़ के रहते हैं यहाँ। देखो सुनो, अम्बेडकर भवन के पीछे कहीं प्रोग्राम होकर इनको बताएं, ये इनके रोजगार का साधन यही। लेकिन गजब की बात तो देखो कि ये लूट के नहीं खाते, खसोट के नहीं खाते, मेहनत करके खाते। ये है बहुजन समाज। और अपनी मेहनत का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना कि अपनी मेहनत का 20% पैसा आंदोलन को डोनेट करो। तो ये जो इन्होंने मुझे दिया ना, ये 300 रुपए नहीं है मेरे लिए, इनकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि इनके पीछे इनका विश्वास। मैं इसको निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय तो आपके आराम का। इस व्यवस्था ने अभी ये दिन नहीं लाया, अगले 10 साल में हम लाएंगे कि मेरी माँ बहनें जो है ना वो काम नहीं करेंगी, और काम करेंगी तो वो अधिकारी कर्मचारी बनकर काम करेंगी। ऐसे उनको रोटी रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरा वचन है आप लोगों को। जय भीम जय भारत। आपके आंदोलन में काम पुलिस जी को दे देगा, ठीक है? क्या करेंगे?